आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी खौफनाक वारदात की गहराइयों में जाने वाले हैं जिसने कोलकाता में हुगली नदी के आसपास के इलाकों को झकझोर कर रख दिया था। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। एक ऐसा क्राइम सीन जहां दो लाशें मिलती हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन शरीरों में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। ये कोई आम हत्या का मामला बिल्कुल नहीं था। इसके तार बंगाली लोक कथाओं की सबसे डरावनी किंवदंतियों से जुड़े हुए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर एक इंसान के शरीर से पूरा का पूरा खून निकाल कौन सकता है। जब पुलिस और पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का जो नज़ारा था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर जो दो शव पड़े थे वो एकदम सफ़ेद पड़ चुके थे, मतलब ऐसे जैसे उनके अंदर कभी खून था ही नहीं। और जो बात वहां मौजूद डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थे उन शवों पर मौजूद दांतों के गहरे निशान। ये किसी आम हथियार के घाव नहीं थे और विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उस खौफनाक सुबह जो हुआ वो कुछ यूं था। घर का मालिक संजीत और उसके साथ शोभा बाजार का एक पुराना तांत्रिक दोनों फर्श पर बेजान पड़े थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि संजीत की पत्नी काजल वो वहां थी ही नहीं। वो बिना किसी सुराग के पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब इस भयानक अंजाम तक पहुंचने से पहले हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर काजल, जो एक बेहद शांत स्वभाव की आम सी महिला थी, वो इस पूरे रहस्य में सबसे बड़ी संदिग्ध कैसे बन गई। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें काजल के बर्ताव में आए अचानक बदलाव को देखना होगा। शादी के शुरुआती 2 साल तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। काजल बहुत शांत रहती थी, उसे मछली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो बहुत ही सादे कपड़े पहनती थी। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदलने लगा। वो घंटों तक हुगली नदी के काले पानी को बस घूरती रहती, मानो लहरों में कुछ सुन रही हो। उसने अचानक से हर दिन लाल साड़ी पहनना शुरू कर दिया, जिसका पल्लू अक्सर हवा में उड़ता रहता। हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां, जिनकी खनक पूरे घर में गूंजती रहती। और सबसे अजीब बात, अचानक से उसे ढेर सारी कच्ची मछली खाने की तलब होने लगी। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये किसी बहुत बड़े खतरे की आहट थी। और ये खतरा तब और भी डरावना हो गया जब बात इस नंबर यानी 4 पर आकर टिक गई। काजल की इस नई आदत की वजह से संजीत को रोज मछली लानी पड़ती थी। लेकिन असली खौफ का सामना उसे तब हुआ जब एक सुबह उसने अपना फ्रिज खोला। रात भर में फ्रिज से पूरे 4 किलो, जी हाँ, 4 किलो कच्ची मछली गायब हो चुकी थी। अब सोचिए, कोई भी सामान्य इंसान एक रात में इतनी कच्ची मछली कैसे खा सकता है? नामुमकिन है, राइट? ये वो पल था जब संजीत को अंदर तक ये भयानक एहसास हो गया कि उसके घर में कुछ बहुत ही अप्राकृतिक, कुछ बहुत ही खौफनाक चल रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, संजीत का डर एक दुस्वप्न में बदलता जा रहा था। बात सिर्फ अजीब हरकतों तक नहीं रुकी, संजीत को शारीरिक नुकसान भी पहुंचने लगा था। एक सुबह उठने पर उसने देखा कि उसकी गर्दन और कंधे पर बहुत तेज दर्द है और वहां दांतों के गहरे रहस्यमयी निशान थे। कई बार रात में उसकी आंख खुल जाती, ये सोचकर कि कोई उसके कंधे को चबा रहा है। और फिर एक रात घर के सन्नाटे को चीरते हुए अंधेरी रसोई से जानवरों के कुछ चबाने की खौफनाक आवाजें आने लगीं। ये सब किसी भी इंसान का दिमागी संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। लेकिन संजीत ने हिम्मत जुटाई और ये देखने का फैसला किया कि आखिर उस अंधेरी रसोई में हो क्या रहा है। जब संजीत आधी रात को दबे पांव रसोई में पहुंचा तो वहां घुप अंधेरा था। सिर्फ बाहर ब्रिज की हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी और उस रोशनी में उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। काजल फर्श पर बैठी थी और अपने दांतों से बड़े ही बेदर्दी से एक कच्ची मछली को चबा रही थी। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, होंठ लाल रंग से सने थे और जब उसने पलटकर संजीत को देखा तो उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। ये नज़ारा सच में इंसानी समझ से बिल्कुल परे था। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। इससे पहले कि संजीत कुछ समझ पाता, काजल ने अचानक एक जंगली जानवर की तरह छलांग लगाई और संजीत के सीने पर आ चढ़ी। वो उसके ऊपर झुकी और अपने लंबे दांतों से उसका खून पीने लगी। संजीत पसीने से लथपथ था, खौफ के मारे उसका शरीर जैसे जम गया था। लेकिन असली दहशत का पल तब आया जब संजीत की नजर नीचे गई। उसने देखा कि जो भी चीज उसके सीने पर बैठी थी उसके पैर उल्टे थे। जी हाँ, उल्टे पैर। ये देखते ही संजीत का दिमाग सुन्न पड़ गया और वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल था। काजल रसोई में नाश्ता बना रही थी, चूड़ियां खनक रही थी, लेकिन संजीत के शरीर पर वो दांतों के निशान चीख चीख कर पिछली रात की गवाही दे रहे थे।
अब संजीत पूरी तरह से श्योर था। वो जिस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है, वो किसी भी कीमत पर उसकी पत्नी काजल नहीं है। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वो सीधा शोभा बाजार के एक पुराने तांत्रिक के पास दौड़ा। ये तांत्रिक बुरी और खतरनाक शक्तियों को पहचानने में माहिर माना जाता था। संजीत ने उसे घर में हो रही एक एक अजीबोगरीब बात तफसील से बता दी। तांत्रिक ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना, कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने जो जवाब दिया, उसने इस पूरी खौफनाक कहानी के तार एक बहुत ही पुरानी दुनिया से जोड़ दिए। तांत्रिक ने संजीत को बताया कि उसकी पत्नी पर जो साया है वो कोई आम भूत प्रेत नहीं बल्कि एक शाकचुन्नी है। अब यह शाकचुन्नी क्या होती है? बंगाली लोक कथाओं में शाकचुन्नी एक बेहद भयानक और प्रतिशोधी आत्मा होती है। ये उस महिला की आत्मा मानी जाती है जिसकी मौत शादी से पहले ही हो जाती है। अपनी अधूरी वैवाहिक इच्छाओं को पूरा करने की तड़प में ये आत्मा किसी शादीशुदा महिला के शरीर में घुस जाती है, उस पर कब्जा कर लेती है और उसकी जिंदगी जीने लगती है। इस शाकचुन्नी के काम करने का तरीका सच में बहुत ही खौफनाक और परजीवी होता है। ये सबसे पहले उस महिला के शरीर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिर वो लाल साड़ी और शंख की चूड़ियों जैसे पारंपरिक शादीशुदा प्रतीकों को अपनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काजल के मामले में हो रहा था। लेकिन इसका असली और सबसे खतरनाक मकसद होता है घर के आदमी का खून पीना। ये आत्मा धीरे धीरे बूंद बूंद करके पति का खून चूसती है, उसे तब तक कमजोर बनाती है जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। तांत्रिक ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि संजीत की मौत पक्की है जब तक कि इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म न कर दिया जाए। वक्त बहुत कम था, इसलिए उसी शाम तांत्रिक संजीत के घर पहुंचा और उसने एक एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूक का अनुष्ठान शुरू कर दिया। शुरुआत में लगा कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मंत्रों की आवाज तेज हुई, अचानक कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। भयंकर ठंड छा गई। ड्राइंग रूम में खड़ी काजल की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। वो गुर्राने लगीं। उसके बाल हवा में बिखर गए और उसके हाथों की शंख की चूड़ियां वो इतनी तेजी से खनकने लगीं कि कान के पर्दे फट जाएं। तांत्रिक ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े, लेकिन वो आत्मा बहुत ताकतवर थी। एक ही झटके में काजल आगे झपटी। उसने तांत्रिक की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसी पल पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं। घोर अंधेरा, और उस रात संजीत के घर से बस एक आखिरी बेहद खौफनाक चीख सुनाई दी। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। हमारा वो शुरुआती क्राइम सीन जो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। वो अनुष्ठान एक भयानक त्रासदी में बदल गया। अगली सुबह जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो संजीत और तांत्रिक के सफेद खून से खाली पड़े शरीर फर्श पर मिले। शाकचुन्नी ने उनका आखिरी कतरा तक चूस लिया था और काजल, या यूं कहें कि वो आत्मा जो काजल के शरीर में थी, वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पूरी वारदात की एक इकलौती चश्मदीद गवाह भी थीं, मिसेस चैटर्जी। वो संजीत के पड़ोस में रहने वाली एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थीं। वो अक्सर अपनी खिड़की से काजल और संजीत के घर को देखा करती थीं। उस खौफनाक रात को अपनी उसी खिड़की से उन्होंने जो कुछ भी देखा, उसने उन्हें इतने गहरे सदमे में डाल दिया कि वो कई दिनों तक किसी से एक शब्द भी नहीं बोल पाईं। वो बस खामोश बैठी रहती थीं। कुछ दिनों के बाद जब मिसेस चैटर्जी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताईं, तो सच कहूं तो पहले किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगा कि ये उम्र का असर है या कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन वो अदृश्य खतरा अभी भी वहीं था और बहुत सक्रिय था। कुछ ही हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और जब उनका शव मिला ना, तो वो बिल्कुल संजीत और तांत्रिक की तरह ही एकदम सफेद पड़ा था। उनकी गर्दन पर भी ठीक वैसे ही दांतों के 2 गहरे निशान थे। ये इस बात का साफ सबूत था कि उस आत्मा ने अपनी गवाह को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। इस घटना के बाद खौफ इतना फैल गया कि उनका परिवार रातों रात वो मोहल्ला छोड़कर भाग गया। आज भी हुगली नदी के किनारे बसे उस मोहल्ले में ये खौफ महसूस किया जा सकता है। वहां के स्थानीय लोगों और कुछ दस्तावेजों की माने तो आज भी कभी-कभी रात के गहरे अंधेरे में उस पुराने वीरान घर की बालकनी पर एक लाल साड़ी पहने हुए औरत नजर आती है। हवा में लहराते उस लाल पल्लू के साथ सफेद शंख की चूड़ियां दूर से चमकती हैं और जब वो चूड़ियां आपस में टकराती हैं तो रात के उस सन्नाटे में उनकी खनक किसी डरावनी चीख की तरह पूरे मोहल्ले की हवा में तैर जाती है। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं।
लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा। हम अक्सर इन पुरानी लोक कथाओं और किंवदंतियों को सिर्फ दादी नानी की कहानियां समझकर हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसी वारदातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में इन कहानियों के पीछे कोई खौफनाक हकीकत छिपी है। अगली बार जब रात के अंधेरे में आपको कहीं से शंख की चूड़ियों की हल्की सी खनक सुनाई दे, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि क्या वो सिर्फ हवा की आवाज है या फिर शाचुन्नी किसी नए घर की तलाश में निकली है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हमेशा सुरक्षित रहें और चीजों को करीब से देखते रहें।